नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम किसी राजा या किसी विशाल साम्राज्य के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज कहानी है 1576 के एक ऐसे असीम वफादार घोड़े की जिसने न सिर्फ इतिहास के एक बेहद अहम पन्ने को पलट दिया, बल्कि जो हमेशा हमेशा के लिए साहस का एक अमर प्रतीक बन गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस वीर गाथा में उतरते हैं। जरा हल्दी घाटी के युद्ध के उस सबसे चरम और खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी मची है और बिल्कुल बीचों बीच एक घोड़ा अपनी जान की परवाह किए बिना अपने हर प्राकृतिक डर को पीछे छोड़कर एक बेहद ताकतवर दुश्मन पर हमला कर रहा है। ये वाकई कोई मामूली घटना नहीं थी। ये वो लम्हा था जिसने इतिहास की दिशा को पूरी तरह से मोड़कर रख दिया। भाग 1, महान नीला अश्व। युद्ध के मैदान की गहराइयों में जाने से पहले हमें इस शानदार घोड़े यानी चेतक की अहमियत को समझना होगा। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का यह सबसे चहेता और भरोसेमंद साथी था। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो चेतक को काठियावाड़ के व्यापारियों से लिया गया था। इसके कान अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, जो कि मारवाड़ी या काठियावाड़ी नस्ल की एक बहुत ही खास पहचान है। ये नस्ल वैसे भी अपनी अदम्य वफादारी के लिए जानी जाती है। चेतक में एक और खासियत थी, रेवाल नाम की एक बेहद सहज और तेज चाल। और हाँ, इसके शरीर पर एक हल्की नीली सी चमक थी। महाराणा प्रताप ने रफ्तार और फुर्ती के कड़े इम्तिहान लेने के बाद ही इसे चुना था, और इसी नीले रंग की वजह से उन्हें नीले घोड़े का सवार भी कहा जाने लगा। भाग 2, संघर्ष की पृष्ठभूमि। अब इस असाधारण वफादारी की असली कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के अंत में। ये वो वक्त था जब एक तरफ मुगल साम्राज्य बड़ी तेजी से फैल रहा था और दूसरी तरफ राजपूत रियासतें उनका कड़ा विरोध कर रही थीं। और इस विशाल भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित एक बेहद संकरी घाटी, हल्दी घाटी। यहाँ के मिट्टी का रंग पीला है, इसीलिए इसे हल्दी घाटी कहा गया। लेकिन रणनीतिक रूप से ये एक प्राकृतिक चोक पॉइंट था। इतनी संकरी जगह होने की वजह से बड़ी सेनाओं का आसानी से आगे बढ़ना नामुमकिन था, और यही बात महाराणा प्रताप की सेना के लिए इसे एक बेहतरीन रक्षात्मक रणभूमि बनाती थी। 18 जून 1576 का वो दिन, आमने सामने दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतें खड़ी थीं। एक तरफ राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना थी, जो पूरी तरह से भारी हथियारों और बेहतरीन तोपखाने से लैस थी। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की एक छोटी लेकिन गजब के हौसले वाली सेना। इनकी पूरी ताकत थी इनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और इस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके की चप्पे चप्पे की समझ। एक तरह से ये बहुत बड़ा बेमेल मुकाबला था। भाग 3, साहसिक छलांग। अब साम्राज्यों की ये बड़ी सी लड़ाई अचानक एक बहुत ही अंतरंग और रोंगटे खड़े कर देने वाले द्वंद्व में बदल गई। भयंकर मारकाट के बीच चेतक, जिस पर महाराणा प्रताप सवार थे, सीधे मुगल कमांडर मान सिंह की तरफ बढ़ चला। मान सिंह एक विशालकाय, बख्तरबंद और युद्ध के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित हाथी पर बैठे थे। सोचकर देखिए, एक घोड़े का किसी हाथी के सामने खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है। उस पर हमला करना तो इतिहास की सबसे अकल्पनीय घटनाओं में से एक है। लेकिन उस भयंकर अराजकता के बीच अपने स्वामी के प्रति अटूट वफादारी से भरे चेतक ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने हर प्राकृतिक डर को किनारे किया और अविश्वसनीय फुर्ती दिखाते हुए हवा में एक बहुत ऊंची छलांग लगा दी और सीधे अपने अगले खुर उस बख्तरबंद हाथी के माथे पर टिका दिए। बिल्कुल सही सुना आपने। इस एक साहसिक छलांग ने उस पल युद्ध के मैदान का पूरा पासा ही पलट दिया। इसी ऊंचाई और सही समय की बदौलत महाराणा प्रताप को दुश्मन कमांडर पर अपने भाले से जोरदार वार करने का वो अमूल्य मौका मिल सका। उस पल जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं है, लेकिन मशहूर हिंदी कवि श्याम नारायण पांडेय की कविता चेतक की वीरता की ये पंक्तियां इसे बिल्कुल जीवंत कर देती हैं कि युद्ध के मैदान में चेतक कुछ इस तरह असाधारण हो गया था, मानो महाराणा प्रताप के घोड़े ने खुद हवा को चुनौती दे दी हो, बिल्कुल किसी आंधी की तरह। भाग 4, बलिदान और बचाओ। लेकिन हवा से बातें करने वाले इस घोड़े को अपनी इस बहादुरी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर हम उस पूरे दिन के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सुबह हल्दी घाटी के दर्रे में शुरुआती झड़पें हुईं। फिर दोपहर में चेतक ने हाथी पर वो ऐतिहासिक छलांग लगाई, लेकिन उसी दौरान हाथी की सूंड में लगी तलवार या दांत से चेतक के एक पैर में एक बेहद घातक घाव लग गया।
इसके बावजूद शाम होते होते बुरी तरह से घायल ये घोड़ा चमत्कारिक रूप से अपने स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बहुत दूर ले गया। कहते हैं कि एक चौड़े नाले को पार करने के बाद ही उस स्वामी भक्त पशु ने अपने प्राण त्यागे थे। भाग 5, एक अमर सांस्कृतिक विरासत। देखिए, इतिहासकार इस बात पर हमेशा बहस कर सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में आखिर जीत किसकी हुई। कुछ इसे मुगलों की जीत बताते हैं तो कुछ इसे एक गतिरोध मानते हैं। लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं है, और वो है उस नीले घोड़े का बेमिसाल बलिदान। चेतक सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं रहा, वो राष्ट्रीय पहचान और साहस का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। 18वीं सदी के गाथा गीत खुम्मान रासू से लेकर राजस्थान के बलीचा में बने चेतक स्मारक तक, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी माना जाता है, चेतक की गूंज हर जगह है। उदयपुर और जोधपुर में लगी उसकी भव्य मूर्तियां हों या फिर आधुनिक युग का चेतक हेलीकॉप्टर और एक एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक घोड़े का किंवदंती बन जाने का शानदार सफर है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब इतिहास की बातें पुरानी होकर किंवदंतियों में बदल जाती हैं, तो क्या हम सिर्फ विजेताओं को याद रखते हैं या फिर उनकी उस अटूट वफादारी को जो उन्हें उस कठिन मैदान में ले गई? चेतक की ये गाथा हमें यही सिखाती है कि निस्वार्थ वफादारी और साहस अक्सर उन विशाल साम्राज्यों से भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं जो उस युद्ध के मैदान में लड़े थे। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।